मुख्यमंत्री जी का बात चलता है पहले। बताइए कितना अभी एसीएस आए इनके पहले संजय सर, हम आज से नहीं है मैडम, आज से शिक्षक का नेतृत्व और शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत दिन से कर रहे हैं, उनका बात तो चल भी नहीं करता है। इसके बाद दीपक सर आए हैं, एसीएस की बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग के। इसके बाद के पाठक जी आए हैं, के पाठक को लेटर पर लेटर जारी किया जा रहा है कि 10 से 4 स्कूल कीजिए, अभी तक हुआ। हाँ, कैसे बोल दिए कल शिक्षा मंत्री कि आप लोग को शिक्षक दिवस पर ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्दी होगा। अरे तो यही धरातल है, धरात देख लीजिए। जब तेजस्वी यादव जी गठबंधन में आए थे नीतीश कुमार का, बोले थे कि जिस दिन मेरी सरकार आएगी सबसे पहले मैं डोमिसाइल नीति लागू करूंगा। लेकिन देखिए ट्री 1 भी खत्म हो गया, ट्री 2 भी खत्म हो गया और ट्री 3 भी इस बार रिजल्ट आने वाला। तो रिजल्ट डोमिसाइल नीति से आनी चाहिए। 3.0 का अगर नहीं आता है तो तेजस्वी जी सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी, बीजेपी के तमाम नेताजी, तीसरा विकल्प हम लोग के पास तैयार है। यही मुख्यमंत्री मानते हैं कि उप मुख्यमंत्री चेंज है, लेकिन यही मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे ना जो डोमिसाइल लागू करके TRE 1 में वैकेंसी लाए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने के बाद उसको वापस ले लिए। बिहार के लोग अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर साध लेते तो क्या जेडीयू इतने सीटों पे सांसद बना पाती? नहीं बना पाती। अगर बिहार की जनता आपको माफ़ कर रही है तो इसको आदत मत समझिए। हम लोग को बंगाल और महाराष्ट्र में घुसने देता है, अभी झारखंड में बहाली निकला, हम लोग को घुसने नहीं दिया, निकला ना शिक्षक का, हम लोग भी घुसने नहीं देंगे। ये डोमिसाइल नीति होनी चाहिए और अगर नहीं होता है तो ठीक ठाक आप लोग को 25 में भी चुनाव, हेलीकॉप्टर हो, काफिला हो, बिहार में उतरने नहीं देंगे। और यकीन मानिए कि त्रिशंकु 2005 का जो चुनाव हुआ था उस समय की हालात पैदा हो जाएगी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लगातार जो शिक्षक है वो स्कूल की टाइमिंग से, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से और कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे परेशान नज़र आ रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कुछ शिक्षक हैं, सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले दिक्कत क्या हो रही है कुंदन जी? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं और पूरे बिहार के तमाम जो शिक्षक हैं और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि खास करके आप लोग की बात सरकार एकदम अनसुनी कर रही है, सुना ही नहीं जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हाई लेवल के हम मीटिंग किए हैं शिक्षक को, कोई कैमरा पर आने को तैयार ही नहीं है। पूरे प्रदेश लेवल के कोर कमेटी का हम लोग हाई लेवल मीटिंग किए हैं, लेकिन कोई आने को तैयार ही नहीं है कैमरा के सामने। अभी भी है हमारे दर्जनों सैकड़ों। बताइए कि इतना डर बना के रख दिए हैं। बताइए कि 9 बजे से टाइमिंग है, लोग शिक्षक महिलाएं 50 किलोमीटर दूर तय करके आती हैं, 8 बजे से लेकर के 8 बजे उनको पहुंचने में लगता है घर तक। किसी महिला को कुछ हो गया, और हो भी रहा है, किसी महिला के साथ गलत हमेशा हो रहा है, किसी के साथ बदतमीजी की जाती है, किसी के साथ कुछ किया जाता है, बदसलूकी की जाती है। एक हमारे भाई जो अविनाश है शिक्षक, उसकी गंगा नदी में डूब गए, इसलिए टाइम 8 घंटा से ज़्यादा आप शोषण करिएगा। समानता का अधिकार सब जगह ड्यूटी है 8 घंटा और 6 घंटा का आप लीजिएगा 12 घंटा आपको टाइमिंग्स 10 से 4 करनी होगी। ये पहला मुद्दा। और दूसरा सबसे बड़ी मुद्दा है, सबसे बड़ी जो मुद्दा दूसरा जो है, ट्रांसफ़र जो पॉलिसी का हम लोग बात करते हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी महिलाओं को जो है, सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री जी कल शिक्षा मंत्री जी झुंझुना कल वादा किए थे ना कि झुंझुना इधर उधर दिस डेट करके, ट्रांसफ़र पॉलिसी का एकदम सही से होना चाहिए। हमारे महिलाएं, हमारे बहनें, हमारे जो दूर दराज से जो परिवार टूट गया है, जिनका अटूट नहीं होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। कई एप्लीकेशन हम सचिवालय में पहुंचाए हैं। हम शिक्षक होने के नाते हम डरते नहीं हैं, हम आगे सब दिन आए हैं और आगे रहेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी मुद्दा OPS की है मैडम, जो ये विवाद सबसे ज़्यादा चल रहा है। ट्रांसफ़र पॉलिसी का तो लड़ाई लड़ी रहे हैं, और OPS का, ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए, नहीं तो 25 में इतना बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं मैडम, इतना बड़ा मुद्दा आंदोलन करने जा रहे हैं 25 में कि आप लोग देखिएगा। इन लोग सारे तमाम नेताओं को OPS का मुद्दा नहीं तो फिर ठीक है, OPS शिक्षक नहीं लेंगे, OPS सरकारी कर्मचारी नहीं लेगा, तो तमाम नेता जितने भी हैं OPS नहीं ले, चाहे MLA हो, MLC हो, राज्यसभा सांसद हो, उन लोग को पता है मैडम, आपको लोग को भी पता होगा, बाई रिटर्न में OPS मिलता है नेताओं को, अधिकारियों को, एकदम OPS। जब सोच लीजिए कि उन लोग OPS लेंगे, OPS आप लोग को भी नहीं लेने देंगे, एकदम छीन लेंगे।
अच्छा, ये जबरदस्ती। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कह ही दिया है कि 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग होगी, तो क्या धरातल पर? अरे मुख्यमंत्री जी का बात चलता है पहले, बताइए कितना अभी एसीएस आए हैं इनके पहले। संजय सर, हम आज से नहीं है मैडम, आज से शिक्षक का नेतृत्व और शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत दिन से कर रहे हैं, उनका बात तो चल भी नहीं करता है। इसके पहले बताइए संजय सर थे, इसके बाद दीपक सर आए हैं, एसीएस की बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग के। इसके बाद के पाठक जी आए हैं, के पाठक को लेटर पर लेटर जारी किया जा रहा है कि 10 से 4 स्कूल कीजिए। अभी तक हुआ नहीं ना हुआ। ये खाली नीतीश कुमार का सुना नहीं जाता है, समझे, मनमौजी हो गए हैं हमारे अफसरशाही ब्यूरोक्रेट्स। इसलिए नीतीश कुमार को कड़ी एक्शन लेनी चाहिए और 10 से 4 एकदम स्कूल होनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि धरातल पर 10 से 4 स्कूल नहीं है? नहीं है, खाली भाई बोल दिया जाता है कि जैसे कैसे बोल दिए कल शिक्षा मंत्री कि आप लोग को शिक्षक दिवस पर ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्दी होगा। अरे तो यही धरातल है, धरातल देख लीजिए, ये धरातल है कि आकाश है। कह रहे खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत। हाँ, आप नहीं, पूरे बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक समझ रहे हैं ये एकदम। जैसे डोमिसाइल नीति के लिए ट्री 1 में क्या कहा गया था, चौथा जो सबसे बड़ी मुद्दा है डोमिसाइल और ट्री 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इसका मुद्दा लेकर के बताइए कि आज से नहीं बोला जा रहा है। जब तेजस्वी यादव जी गठबंधन में आए थे नीतीश कुमार का, बोले थे कि जिस दिन मेरी सरकार आएगी सबसे पहले मैं डोमिसाइल नीति लागू करूंगा। लेकिन देखिए ट्री 1 भी खत्म हो गया, ट्री 2 भी खत्म हो गया और ट्री 3 भी इस बार रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट डोमिसाइल नीति से आनी चाहिए। 30 का अगर नहीं आता है तो तेजस्वी जी सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी, बीजेपी के तमाम नेताजी, तीसरा विकल्प हम लोग के पास तैयार है। पूरे बिहार आपको तीसरा विकल्प लाने जा रही है। मैं किसी पार्टी और किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। तीसरा विकल्प चाहिए। अब इन लोग का अब कान सुन के पक गया है। 30 साल अगले राज किए हैं, कोई 35 साल राज किए हैं, और तीसरा विकल्प चाहिए। नहीं तो आपका हेलीकॉप्टर जो होगा, हेलीकॉप्टर हो, आपका गाड़ी हो, आपका काफिला हो, बिहार में नहीं लगाइए, आप सीधे लगाइए कहाँ, आप सीधे लगाइए यूपी में लगाइए। यूपी के तमाम शहर जितने भी ज़िला हैं वहाँ लगाइए, बंगाल के जितने ज़िला हैं वहाँ लगाइए, महाराष्ट्र के जितने ज़िला। हम लोग को बंगाल और महाराष्ट्र में घुसने देता है। अभी झारखंड में बहाली निकला, हम लोग को घुसने नहीं दिया, निकला ना शिक्षक का, हम लोग भी घुसने नहीं देंगे। ये डोमिसाइल नीति होनी चाहिए। और अगर नहीं होता है तो ठीक ठाक आप लोग को 25 में भी चुनाव, हेलीकॉप्टर हो, काफिला हो, बिहार में उतरने नहीं देंगे। और हम लोग 25 में एकदम पूरा आंदोलन करेंगे, ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। और ग्रामीणों के साथ बताइए तो बिहार के साथ कितना नाइंसाफ़ी हो रहा है। हमारे बिहार के बहनों, बिहार के भाइयों, बिहार के लोगों के साथ अगर नाइंसाफ़ी होगा तो हम डरेंगे नहीं। हम पे कार्रवाई के लिए कई बार तैयार हो गए हैं शिक्षक। आप बोल रहे हैं ना मैडम, कल भी बोल रहे थे कि कुंदन जी आप बोलिएगा तो आपको भी कलम चला दिया जाएगा, जो भी बोलता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। आप शिक्षक हैं तो हम डरेंगे नहीं। और आप लोग तमाम शिक्षक से निवेदन करना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक लोगों तक पहुंचाइए और जागरूक होइए। कम से कम आप लोग पर्दे के पीछे ही रहिए, लेकिन रहिए, क्योंकि आप लोग के लिए जो लड़ाई लड़ता है उसके लिए आप लोग पीछे से ज़रूर रहिए। चलिए, धन्यवाद। आखिरकार कैमरा पे क्यों नहीं आते हैं आप लोग, क्या दिक्कत आ रही है? मैं तो हमेशा फ्रंटियर हूँ और अभी भी हूँ। लेकिन देखिए बात ये है ना कि जो विभाग बाई रिटन देती है, अगर कोई टीचर उसको पब्लिक में रख देते हैं तो विभाग उस पर कार्रवाई कर देती है, जबकि उन्हीं के डीओ द्वारा निर्गत होता है वो। अभी भी देखिए कुछ दिन पहले किसी, हालांकि वो तार्किक नहीं है लगता है, लेकिन किसी ने ये लिख दिया था बीपीएससी का कुछ ये करके, बीपीएससी टीचर करके, उन पे 100 कॉज नोटिस आ गया, जबकि उनका आई कार्ड में देखोगे तो लिखा रहेगा ओडीपीओ के द्वारा। चाहते हैं अगर आप अपने हक की मांग करेंगे तो आपकी नौकरी जाएगी। बिल्कुल हाँ, और उन लोगों से भी थोड़ा सा अपील रहेगा कि इस तरीके की आप मौका किन्हीं को ना दें, सरकार को मौका ना दें। लेकिन हाँ, आप हम लोग की लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर कोई आवाज़ उठा सकता है। लेकिन यहाँ तो बिहार में एक तानाशाही सरकार चल गई है, तानाशाही नीति आ गई है, चाहे सरकार वो किसी की भी हो, चाहे वो गठबंधन किसी की भी हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ आज की डेट में जो युवा वर्ग है और किसान वर्ग है और एक तबका जो कर्मचारी लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हो, बिहार राज्य के कर्मचारी शिक्षक हो या अन्य लोग भी हो, उन लोगों में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना चरम पे है। और वो ऐसे घर कर गई है कि एक दिन विस्फोट होगा, और ये भावनात्मक विस्फोट होगा, और वो वोट के रूप में होगा, और वो आंदोलन के रूप में होगा, वो सड़क पे लोग आएंगे।
तो सरकार को सोचनी चाहिए कि वो नीति वो दिन को ना आने दे और जो लोगों में असंतोष की जो भावना है, उनकी गलत नीतियों के जो कारण जो उत्पन्न हो रही है, उस पर हम लोग है जो कि काम करें। आपके पास टॉप क्लासेस के ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है कि आप एक और बोलते हैं डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता? कैसे लागू नहीं हो सकता? यही मुख्यमंत्री मानते हैं कि उप मुख्यमंत्री चेंज है, लेकिन यही मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे ना जो डोमिसाइल लागू करके TRE-1 में वैकेंसी लाए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने के बाद उसको वापस ले लिए। आखिर उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधनी थी। अगर बिहार के लोग अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर साध लेते तो क्या JDU इतने सीटों पे सांसद बना पाती? नहीं बना पाती। अगर बिहार की जनता आपको माफ़ कर रही है तो इसको आदत मत समझिए, इसको आदत मत समझिए। विधानसभा आने वाली है, वो आदत से कहीं अगर पलटे, अगर कहीं थोड़ी सी इग्नोर किया बिहार का जनता ने, तो समझ लीजिए कि आपका जो विधानसभा में जो अभी की जो हालात हैं, इससे भी आप बदतर कंडीशन में जाएंगे। और आप ही सिर्फ नहीं जाएंगे, JDU भी जाएगी, RJD भी जाएगी और BJP भी जाएगी। कहीं न कहीं तमाम जो पार्टियां हैं उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। और यकीन मानिए कि त्रिशंकु 2005 का जो चुनाव हुआ था, उस समय की हालात पैदा हो जाएगी। और आपकी विश्वसनीयता तो ऐसे भी खो चुकी है, आप पे कोई विश्वास करता नहीं है। तो देखिए, सीधे तौर पे कह दिया इन्होंने, अगर इनकी बातें नहीं मानी गई और जिस तरीके से शिक्षा विभाग में साथ में शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, एक वक्त आएगा जब इनका गुस्सा फूटेगा और उस गुस्से का जो नतीजा होगा वो 2025 के चुनाव में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।